यस ऋतिक कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। आवाज़ आ रही है बच्चे? बताएं मुझे एक बार। काजल, राधे राधे बेटा। कुमारी, हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। यस, तो आज हम चैप्टर खत्म कर देंगे। हमारे दो तीन चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है बेटा, हमारी दो तीन बातें बची हुई हैं, चैप्टर हम खत्म कर देंगे आज। हमारा बचा हुआ है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शंस एंड छोटा मोटा रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड फूड रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, यस कृष्णा बेटा पढ़ के आओ, ऐसे नहीं काम चलने वाला। ठीक है बेटा कृष्णा, क्लास पहले पहले वाली क्लास करके आइए आप, ऐसे नहीं काम चलेगा। हिमांशु, निखिल, शर्मा, राहुल, फिरदोष, यस बेटा सभी बच्चे फटाफट से आ जाइए। विकी, हेलो बेटा। यस, तो आज हम करेंगे, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट की थी, हमने डिस्प्लेसमेंट की थी। आज हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, उसके बाद करेंगे कोरोजन। कोरोजन और रेंसिडिटी तो एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसी बात को अपन यहाँ एक बार देख लेंगे। तो ये रहा कोरोजन के बारे में कुछ बातें गिवन है एनसीईआरटी में, तो हमें यही बातें देखनी है बिकॉज कोरोजन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में कोरोजन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस हमें कोरोजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे। और एक टॉपिक और हमारा है दैट इज रेंसिडिटी। तो ये तो बड़ा आसान टॉपिक है, ये तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले अपन करते हैं अपना रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। ठीक है, चलिए। आइजा बेटा, होता क्या है रेस्पिरेशन के दौरान, वाई इट इज एक्सोथर्मिक बेटा, बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, आप O2 इनहेल करते हैं। ठीक है, O2 आप इनहेल कर रहे हैं, तो वो O2 क्या कर रहा है बेसिकली, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, ये सुनो, तो उस ग्लूकोज को डिकम्पोज कर रहा है बेटा। वो जो अपनी आपकी बॉडी में ग्लूकोज है बेटा, C6H12O6, ग्लूकोज या सुक्रोज जो भी आपके पास कंपाउंड है, उसमें आपका O2 गैस जो आपने इनहेल की है, उस ग्लूकोज के साथ जुड़ के कंबाइन करके आपको CO2 देती है प्लस वाटर देती है सर, और आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल जाती है। ठीक है बेटा, ऐसा होता क्या है कि आप O2 इनहेल करते हैं और जो ग्लूकोज है अपने पास, बिकॉज आपने फूड खाया है, आपने फूड आइटम कंज्यूम किया है बेसिकली, तो उसमें प्रोटीन्स है, ग्लूकोज वगैरह है। अब उस ग्लूकोज से आपको CO2 बनाना है, पानी बनाना है, उससे आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। सो एनर्जी इवोल्व हो रही है, दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज यू कैन से एक्सोथर्मिक इन नेचर। डन, चलिए ये सब बताया भी था मैंने पहले, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका टेस्ट पेपर तो संडे को, ठीक है, संडे को आपका टेस्ट भी है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो आई होप आप चीजों को कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। हाँ, ऑन सैटरडे वी विल रिवाइज, शनिवार को हम रिवीजन करेंगे और आपके एनसीईआरटी डाउट ले लूंगा मैं। ठीक है बेटा, तो शनिवार को हम क्या करेंगे, ऑन सैटरडे वी विल डू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी के में बेटा जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके एक्सरसाइज के अंदर डाउट्स रहेंगे, वो हम सब कवर कर लेंगे। एक प्रकार से हम सैटरडे को बेटा रिवीजन कर रहे होंगे, ताकि संडे जो आपका टेस्ट है उसे आप अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बेटा उसके अंदर आप परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, ऑन सैटरडे वी विल डिस्कस सम डाउट्स, हम कुछ डाउट्स लेंगे आपके एनसीईआरटी के। तो आपसे अनुरोध है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और सारे क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी के। तो ये वाला काम हम शनिवार को करेंगे। लिखिए बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, लिखिए बेटा जी, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। सर डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट आपने बताई थी, रिडॉक्स क्या है सर, ये तो अजीब सा लग रहा है, सुनने में अजीब लग रहा है सर अपने को तो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। रिडॉक्स के अंदर बेटा दो पार्ट है, एक RED एंड एक OX। जो RED पार्ट है बेटा, ये इसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन, एंड OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसको बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली, यानी कि उसके अंदर रिडक्शन भी होगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन।
सर एग्जाम्पल दीजिए। चलिए डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाए आपको कि व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, फिर डिफाइन करके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास बेटा आपके पास कॉपर है और आपने कॉपर को एक्सपोज कर दिया O2 के साथ। आपके पास कॉपर एलिमेंट है और आपने O2 गैस के साथ उसको एक्सपोज कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया बेसिकली आपने। तो क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल आपके पास, कॉपर एलिमेंट है, कॉपर रिएक्शन करेगा O2 गैस के साथ, कंबाइन हो जाएगा और आपको बना के देगा वो कॉपर ऑक्साइड। आपको बना के देगा बेटा वो कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड इट इज अ ब्लैक कलर कंपाउंड, इट इज अ ब्लैक कलर डिपॉजिट और कंपाउंड। तो क्या होगा, आप कॉपर को गर्म करोगे बेटा या कॉपर को O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, कॉपर का जो मेटल सरफेस है ना, उस मेटल के सरफेस पे कुछ ब्लैक पार्टिकल्स आपको नजर आ जाएंगे। वो जो ब्लैक पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं वो कुछ और नहीं है, वो वही कॉपर है जो रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। समझ में आया? जैसे कि यहां देखिए आप, मान लीजिए कॉपर का टुकड़ा है, बेसिकली दिस इज कॉपर टुकड़ा, दिस इज कॉपर एलिमेंट मान लीजिए, इसको आप हीट कर रहे हैं विद O2 गैस। तो क्या होगा, इसी में से कुछ कॉपर रिएक्शन करेगा और कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, उस पर ब्लैक डिपॉजिट नजर आएगी आपको कि कुछ ब्लैक डिपॉजिट जमा हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, विच इज अ सॉलिड सब्सटेंस, विच इज अ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है सर। अब सर इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, आपने इसमें क्या देखा बेसिकली कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन गैस के थ्रू इसके अंदर ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हैं बेसिकली। कॉपर पहले अकेला था, उसके पास आ चुका है ऑक्सीजन का एटम, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने यहां पे किया है। क्या बोलूं मैंने, यहां पे आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि आपने कॉपर का ऑक्सीडेशन कर दिया, यानी कि आपने कॉपर का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन करना। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen to a given element, addition of oxygen to a given element is called oxidation, is called oxidation। यानी कि आपने कॉपर लिया, उसमें O2 गैस के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, यानी कि एलिमेंट के साथ आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, यानी कि यहां पे सर आपने कॉपर का ऑक्सीडेशन किया, जी हां, मैंने यहां पे कॉपर नामक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन किया है। कॉपर पहले ऐसे था, आप कॉपर से आप बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या आपने कॉपर के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल बात है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन बेटा। यस, हाँ बेटा बैलेंस कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बैलेंस आप कर सकते हैं, वो आप जानते हैं। क्लियर है? अब आपने क्या किया, आपको मजा नहीं आया, आपको मजा नहीं आ रहा कि यार ये तो सर अच्छा लग रहा मुझे, ब्लैक कलर का कंपाउंड है सर, मेरा जो कॉपर का मेटल की शाइन है वो शाइन खराब हो रही है सर। तो क्या किया आपने बोला कि भैया एक काम करते हैं भैया, थोड़ा सा कुछ बदलाव करते हैं इसके अंदर, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। बोलो क्या करेंगे, तो बताओ क्या करें। तूने बोला कि भैया कॉपर ऑक्साइड है जो आपने बनाया, मैंने कहा बनाया है, उसमें ऐड कर दीजिए H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ऐड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा गैस। उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड के ऊपर H2 गैस पास कर दूंगा, हाइड्रोजन गैस पास करता हूं, उसके थ्रू हाइड्रोजन गैस का पूरा एक फ्लो में पास करता हूं, तो क्या हो जाएगा, मुझे कहता भैया आपका ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। अच्छा, आपका ऑक्सीजन अपने पास गायब हो जाएगा, सॉलिड है लिक्विड। मैंने कहा ये कैसे हो गया, कहता हो गया बस। तो फायदा है भाई, आपके पास ब्लैक मिट्टी जमा हो रही थी कॉपर के मेटल के ऊपर, तो उस कॉपर के कुछ पार्टिकल्स रिएक्शन कर रहे थे और ये बना रहे थे। आपने क्या किया, इसके ऊपर ही H2 गैस पास कर दी।
आपने इसके ऊपर ही H2 गैस पास कर दी, हाइड्रोजन गैस पास कर दी, तो क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक डिपॉजिट जो था वो रिएक्शन करेगा H2 गैस के साथ और आपको वापस से दे देगा, और आपको वापस दे देगा क्या, कॉपर। आपको वापस दे देगा क्या, कॉपर। देख लीजिए सर, यहां पे आपने ऐड किया था और सर यहां पे आप रिमूव कर रहे हैं सर। ऑक्सीजन एडेड फॉर्म में है सर, इट इज इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। यहां पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर है बिकॉज ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल लूंगा तो कॉपर वापस से अपने पास एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अगेन कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिड्यूस कर दिया आपने, पहले ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीजन बाहर निकाला, रिड्यूस कर दिया। सो क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और क्या ऐड किया आपने, हाइड्रोजन ऐड किया है बेसिकली, बिकॉज हाइड्रोजन ऐड करने से ही आपका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो आप ऐसे बोल भी सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भाषा में लिखने को आता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। देख लीजिए यानी कि कॉपर वापस आपका एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, जिस फॉर्म में पहले से था, वो वाया प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। एक तरफ आपने ऑक्सीडेशन किया, एलिमेंटल फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में चले गए। ये एलिमेंटल फॉर्म है बेसिकली बेटा, क्या बोला मैंने, ये मेरा एलिमेंटल फॉर्म है बेसिकली, और ये इसका क्या है, ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये इसका कॉपर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अच्छा, अब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है तो मुझे ऑक्सीजन वापस रिमूव करना है, तो क्या हो जाएगा, वापस से एलिमेंटल कॉपर बन जाएगा, और वापस एलिमेंटल कॉपर बनने को बोलेंगे रिडक्शन हो जाना या डीऑक्सीडाइज हो जाना, लाइक दिस। देख लीजिए, तो बहुत को बड़ी बात तो की नहीं है सर आपने, तो मैं कब बोल रहा हूं मैंने को बड़ी बात की है, सिंपल सी बात है, लिख के समझ लीजिए आप एक बार। अगर ऑक्सीजन ऐड करूंगा ऑक्सीडेशन, रिमूव करूंगा रिडक्शन। देख लीजिए, यहां तक बताइए बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर बेटा, बताइए मुझे एक बार, नोट कीजिए फटाफट से। यस बेटा, यहां तक क्लियर है, एक बार मुझे बताइए बेटा। यहां तक क्लियर बेटा, बताइए मुझे। ठीक, आइए, इसी में एक बात और कर सकता हूं मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने कॉपर ऑक्साइड लिया था, इस कॉपर ऑक्साइड में आपने ऐड किया H2 गैस, थोड़ा बहुत गर्म भी कर सकते हो चाहो तो, गर्म करने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो आप कॉपर बना रहे हैं मैंने कहा, और पानी बना रहे हैं मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं पानी बना रहा हूं साथ में, तो भाई सर ये कह सकते हैं इसमें कि सर आपने इसको तो रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन था हटा दिया, रिडक्शन। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% की बात है। सर ये वाली बात बोल सकते हैं कि H2 अकेला था, उसमें आपने जोड़ दिया ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मैंने कहा बोल ले भाई, बोल ले, मेरा क्या जाएगा, सही बोला तूने, एकदम बिल्कुल सही बोला आपने। अगर इसका रिडक्शन किया है तो आपने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया। अच्छा, such reactions in which reduction oxidation take place, is called redox reaction। देख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन। सर मैं समझ नहीं पाया, एक और तरीका समझाने के मेरे पास, क्या, चार्ज, मेटल का चार्ज निकालने का एलिमेंट कहां सर,
मुझे बताएगा ऑक्साइड का चार्ज क्या होता है? O2 माइनस होता है। जी सर, ये तो क्लास 9th के बच्चों को पता होता है, चार्ज तो निकालना। कॉपर का चार्ज क्या हो जाएगा? कॉपर +2 चार्ज हो जाएगा सर। सर इसके अंदर कॉपर का +2 चार्ज है सर, और ऑक्सीजन का -2 चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं सर, तभी बनेगा फॉर्मूला सर। और यहां आइए, कॉपर का चार्ज कितना है सर? कोई चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज है, एलिमेंटल फॉर्म में है, कंबाइन करेगा नहीं तो चार्ज बनेगा नहीं। जी सर, सही बात है, आराम से बैठा हुआ है, 0 चार्ज है। तो मुझे बता, +2 चार्ज है और यहां चार्ज 0 है, चार्ज कम हो जाना, पॉजिटिव से चार्ज कम हो जाने को बोलते हैं रिडक्शन। चार्ज कम होने को भी बोल सकते हैं रिडक्शन। एक और तरीका पहचानने का, एक और तरीका बताओ ना पहचानने का, वाया चार्ज, कि पहले +2 चार्ज था, अब चार्ज पहले के मुकाबले कम हो गया सर, दैट इज क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया अपने पास, देख लीजिए आप। और ये चार्ज वाली बात आपको समझ में तब आएगी तब आपको मैं एसिड बेस बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कि H+Cl- होता है, SO4 2- होता है, H+ होता है। अभी आपको चार्जेस का ज्यादा आइडिया नहीं है, 9th क्लास तो आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं अब चार्ज में घुस नहीं रहा हूं, वरना यहां भी चार्ज निकाल सकता हूं मैं, पर अभी आपको इसका चार्ज क्लियर होगा नहीं, किसी बच्चों को पता होगा, किसी बच्चों को नहीं पता होगा। तो फिलहाल जो एनसीईआरटी में गिवन है मैं उतने भी टिका हुआ हूं। जब मैं आपको चार्ज सिखा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एसिड बेस के अंदर, तो इनका चार्जेस आप निकाल लेंगे, और चार्ज कम होने को रिडक्शन बोलते हैं, और चार्ज इंक्रीज होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। पर आप अपने एग्जाम में ये मत लिखा ना चार्ज वाली बात, बिकॉज वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में क्या गिवन है? ये वाली बात, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन रिमूव करेंगे, रिडक्शन, दैट्स इट। यस, दैट्स इट। यस बेटा। अनकॉनिकल जी चार्ज कैसे निकालते हैं? अरे बेटा कैसे काम चलेगा बेटा? अगर मैं बोलता हूं कैल्शियम सल्फेट है, तो सबको पता है ना कैल्शियम +2 में है यहां पे, और सल्फेट -2 में है। अगर ये काम नहीं आएगा तो बेटा कैसे काम चलेगा? ये क्लास 9th में पढ़ाते हैं, चार्ज बैलेंस करना, चार्ज निकालना, वही बता रहा हूं मैं, कुछ नया बात नहीं बता रहा हूं। मुझे पता आप में से 80% बच्चों को नहीं पता ये सब बातें, इसलिए उसमें मैं दोबारा जान ही रहा हूं। बस मैंने आपको एक हिंट दी है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको एक हिंट दी है। कुछ एग्जांपल्स और देखिए तो पहले नोट कर लीजिए आप। यस बेटा, यस, जल्दी करे बेटा, जल्दी करे बेटा जी। इसका बताइए मुझे, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में ही गिवन है, तो चेक कर लीजिएगा। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस CO, जिंक प्लस CO, चल जाएगा। एक और बताइए आप मुझे, MnO2, ये आपके बोर्ड में आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, कौन सा वाला? नीचे वाला, MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl, क्या बनेगा? MnCl2 बनेगा, प्लस पानी बनेगा, और यहां से Cl से बन जाएगा Cl2, Cl से बन जाएगा Cl2 गैस, देख लीजिए, Cl से बन जाएगा Cl2 गैस बेसिकली अपने पास। ये एग्जाम में आता है, पहले बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है, इसको बैलेंस कर दीजिए, वो आप कर देंगे। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको आप चेक करेंगे आप। तो चेक कैसे करते देखते हैं अपने पास। रिडॉक्स होने के लिए रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो क्या यहाँ पे भी वो वाला काम हो रहा है? आओ मिलके चेक करते हैं, फटाफट से आ जाए आप, आओ सब मिलके चेक करते हैं बेटा। यहां जिंक के पास ऑक्सीजन है, तो जिंक खुश बैठा हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर है, बिकॉज इट इज हैविंग ऑक्सीजन। और यहां जिंक ऑक्साइड से आप बना रहे हैं जिंक, क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हटा दिया आपने ऑक्सीजन, रिडक्शन कर दिया रे, रिडक्शन कर दिया रे। अच्छा, और कार्बन जो अकेला था उसको मिल गया CO का साथ, उसको मिल गया ऑक्सीजन मुफ्त का, बिकॉज इसने हटाया तो उसने ले लिया होगा, इसने O हटाया उसने O ले लिया, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और कहीं पे रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। कोई ये चीज पॉसिबल ही नहीं है
कि रिडक्शन हो जाए और ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है बेटा, तो ऐसी बहकी बहकी बात मत करना कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ में होगा। जी हाँ, ये तो मेरा मानना है, ये तो मेरा कहना है कि अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन हो गया हो या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो गया हो, नहीं। अगर आपने दिया है ऑक्सीजन तो किसने लिया है वो ऑक्सीजन? आपने दे दिया। मैं हूं, मान लो मेरे पास है ऑक्सीजन, मैंने दे दिया, बाहर निकाल दिया, मैं हो गया रिड्यूस बस। बट उस ऑक्सीजन को कोई तो लेगा ना, तो जो लेगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अच्छा, ओके ओके ओके, यानी कि हर रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी हुआ होगा। ढूंढ लीजिएगा बस, ढूंढ लीजिएगा बस। ढूंढे? ढूंढो सर, अच्छा ढूंढो। तुम क्या कर रहे हो? ढूंढते हैं सर मिलके, चलो आ जाओ। सर इसके पास दो दो ऑक्सीजन हैं, अब कुछ बचा है? नहीं सर, मैग्नीज के पास पहले दो दो ऑक्सीजन थे सर, मजे में था, अब गायब हो गया। तो क्या हो गया? MnO2 क्या हुआ? MnO2 रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस हुआ है बेसिकली किसके अंदर? इसके अंदर गया है, रिडक्शन हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। चलिए, ओके ओके ओके, डन डन डन। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? किसका होगा ऑक्सीडेशन बताइए मुझे। यहां पे ऑक्सीडेशन किसका होगा ये बताइए। यहां पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है ये बताइए। अब यहां बच्चे फंस जाएंगे, यहां वो बच्चे फंस जाएंगे जो बस ये रट्टा मार लेते हैं कि ओ ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा ओ। अब आप फंस जाओगे। अब आप क्या बोलेंगे? सर यहां हाइड्रोजन अकेला है, यहां इसके पास आ गया ऑक्सीजन, और आप बोल दोगे सर ये हो गया ऑक्सीडेशन, और मैं बोल दूंगा कि ये सफेद झूठ आपने बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन। पर सर आपने कहा था कि ऑक्सीजन ऐड करना होता है। मैंने नहीं कहा, ये एनसीईआरटी ने कहा है, ये एनसीईआरटी की भाषा बता रहा हूं मैं, जो कि फिट बैटरी है, जो कि कहीं कहीं पे फिट बैटरी है। यहां फिट बैठ गई, यहां फिट बैठ गई, आप खुश हो गए। यहां फिट नहीं बैठी आपकी बात। यहां पे हाइड्रोजन था, लगा दिया ऑक्सीजन, HCl से पानी बना, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन। हमें कैसे पता चलेगा? चार्ज निकाल लीजिए, ट्रिक बता रखे मैंने, आप कंसेप्ट सिखा रखा है, चार्ज निकाल लीजिए भैया। HCl क्या बना रहे हो? H2O, चार्ज निकालो, इधर आओ, चार्ज कैसे निकालते हैं? व्हाट इज HCl? एसिड है ना, H+1 Cl-1, चल जाएगा, H+1 Cl-1 चार्ज। वाटर क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड है सर, तो ये होगा ना फॉर्मूला इसका, O2- और यहां H+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? H2O। याद आया? अरे फॉर्मूला मेकिंग बता रहा हूं भाई, चेक कर ले। हाँ सर, तुमने क्या ऑब्जर्व किया? कि सर मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि मेरा हाइड्रोजन पहले +1 में था, चार्ज लेके बैठा हुआ था, और पानी के अंदर भी मेरा हाइड्रोजन +1 में ही है, चार्ज नहीं बदला, चार्ज नहीं बदला, चार्ज ही नहीं बदला। और चार्ज नहीं बदला, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, तो वहां कुछ नहीं हुआ। तो Cl में कुछ हुआ होगा, Cl में जो हुआ होगा होगा, पर यहां पे Cl है क्या? नहीं, यहां पे Cl नहीं है इस तरफ, अभी नीचे है, उधर तो नहीं है ना। तो Cl जहां होगा वहां को Cl को Cl से कंपेयर करेंगे, H को H से कंपेयर करेंगे, ये नहीं कि यहां के H से उसके O को कंपेयर कर रहे हो। अच्छा सर, अब बताओ क्या होगा फिर? ये रहा Cl2 गैस, इधर आइए, यहां देखो भैया, अब तुम पकड़े जाओगे। HCl से Cl2 गैस बन रहा है, हाँ बन रहा है Cl2 गैस, इधर से ये भी तो बन रही है, चेक करो। हाँ, HCl में क्या चार्ज है? +1 -1 चार्ज, +1 -1 चार्ज है। और Cl2 में क्या चार्ज है? सर Cl2 तो एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, क्लोरीन को चार्ज होगा ही नहीं सर। चार्ज का कम हो जाना, चार्ज कम हो गया, सॉरी बढ़ गया। -1 से 0 का क्या मतलब होता है? चार्ज बढ़ जाना सर। चार्ज बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? चार्ज बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? चार्ज बढ़ जाने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं सर, अभी आपने बताया था। अगर चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन। -1 से 0 क्या होगा? बढ़ गया ना चार्ज, पहले -1 था, अब 0 हो गया, तो माइनस और 0 में बड़ा कौन होता है? सर 0 बड़ा होता है, तो बड़ा या कम हुआ? बढ़ गया सर, फिर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ।
तो जिस ऑक्सीडेशन को आप तलाश रहे हैं वो ये हो रहा है, ये। इसलिए बोर्ड एग्जाम में पूछा था सवाल, उसको पता है बच्चे पढ़ेंगे नहीं इन बातों को, वो बेसिक बात में घूमते रहेंगे, और मैं बोर्ड में पूछ लूंगा उससे, मैं बच्चे से बोर्ड में पूछ लूंगा, ताकि मुझे उसका फॉर्मूला मेकिंग भी पता चल जाए कि बच्चों को फॉर्मूला मेकिंग आता है नहीं आता। कितना शानदार क्वेश्चन है, बताइए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब लगा लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहां लगाया है, बताओ कहां लगाया मैंने एडिशन? वो सब बातें बोलने के लिखने के लिए होती हैं। पहले बताया था, आप मुझसे पढ़ चुके 10 क्लास, आपको पता है कि बैलेंसिंग में मैंने आपको अलग तरह से कराई है। मैं शुरू वहीं से करता हूं एनसीईआरटी से, लेकिन उसमें कुछ तड़का मिर्च मसाला डालता हूं अपनी बातों का, बिकॉज एग्जाम में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बातें पता होनी चाहिए आपको। खाली ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा, ये रिमूव कर दूंगी, उससे कुछ ही आंसर आएंगे आपके, और सबके आंसर आ जाएंगे। यहां वो बात फिट नहीं बैठ रही, यहां थोड़ा चार्ज वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जो कि हमेशा ही लगने वाला है, पर फिर भी यहां लगा दिया मैंने, बिकॉज यहां तो सिंपली हो भी रहा था। सर यहां लगा के दिखाओ चार्ज, आओ यहां लगा लेते चार्ज, आजा आजा यहां लगाते चार्ज। जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन -2, जिंक +2। हाँ सर, यहां जिंक अकेला है, कोई चार्ज, 0 चार्ज है, +2 से 0 चार्ज कम हो गया, रिडक्शन हो गया। अरे वाह, गजब गजब गजब। यहां कार्बन अकेला है, नो चार्ज, यहां कार्बन के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2, कार्बन +2। ओहो, एक कटायन है तो एक अनायन होगा, तो कार्बन 0 में था, अब कार्बन +2 में है, चार्ज बढ़ गया सर, बढ़ गया मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कल्याणी बेटा कुछ रिडक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे लगने से क्या होता है, सिर्फ H2 रिड्यूस हुआ, कहां रिड्यूस हुआ दिखाओ ना मुझे चार्ज निकाल के। अरे बेटा सेम एलिमेंट में चार्ज 0 होगा ना। अरे बेटा Cl2 गैस है, Cl2 में क्या है, एक Cl का एटम है, दूसरा भी Cl का एटम है, सेम एलिमेंट में चार्ज 0 होता है बेटा, सेम एलिमेंट में चार्ज 0 होता है। दो अलग एलिमेंट होंगे तो चार्ज आएगा जाएगा, समझा? अरे मुन्ना, अरे सेम एलिमेंट है Cl2 तो, हाँ। अरे भाई बहन में एक खून नहीं हो गया, कोई मेरा भाई है कोई तुम्हारा भाई है, दोनों में खून बराबर होगा, एक ही खून होगा, सही बात है सर, अलग हो भी सकते हैं पर नॉर्मली सेम होगा अपने पास, एलिमेंट में तो पक्का ही सेम होगा, वो वाली बात हो रखी है। वैलेंसी अलग है रिपू, वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता, वो अलग होती है, वैलेंसी अलग होती है, और ये चार्ज की बात कर रहा हूं। इधर देख रिपू बेटा, अगर CO बोलता हूं तो CO में -2 है, +2 है, अगर मैं बोलता हूं CO2 तो CO2 में क्या हो जाएगा, कार्बन का चार्ज +4 हो जाएगा ना। क्यों, 2 ऑक्सीजन है तेरे पास, अगर 2 ऑक्सीजन है तो -2 और -2 -4 हो गया, और -4 को बैलेंस करने के लिए +4 होना पड़ेगा, तो CO2 में +4 है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 है। एक और क्वेश्चन देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे, अगर कर पाओगे तो बताओ मुझे, एक और क्वेश्चन दूं तो करूं, बोलो। ये क्वेश्चन मार्क कर लो, बोर्ड में आएगा, पहले बता रहा हूं, बोर्ड में आएगा, पहले बता रहा हूं, कंफर्म बता रहा हूं, कंफर्म कंफर्म बता रहा हूं बेटा, कंफर्म, कोई डाउट ही नहीं आपको इस क्वेश्चन में होना चाहिए, कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, कंफर्म बता रहा हूं, यस, ये कंफर्म आपके बोर्ड में आएगा, कई बार आ चुका है इसलिए बता रहा हूं। अगर आप कहो तो मैं एक और दूं आपको सवाल, अगर आप कहो तो मैं एक और दूं सवाल आपको, नहीं दूं? दूं, चलो दे दो सर, दे दो सर। मैग्नीशियम रिबन, रिबन में टुकड़ा, मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया ना? हाँ सर, क्या किया, MgO बना, हाँ सर पक्का, हाँ सर। इज इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जवाब दीजिए, यस और नो। इज इट एंडोथर्मिक रिएक्शन? जवाब दीजिए, ट्रू और फॉल्स, यस और नो।
इज इट रिडॉक्स रिएक्शन? अगर रिडक्शन हुआ है तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ रिडक्शन हो जाए, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए। ये सिर्फ नहीं होता कहीं पे। अगर अच्छी जगह पढ़ोगे तो पता चलेगा ना आपको। सिर्फ ऑक्सीडेशन, सिर्फ अगर आपने किसी का रिडक्शन किया है तो आपका ऑक्सीडेशन भी होगा। इसलिए हम दूसरों का भला करना चाहिए हमेशा। दूसरों को भला करोगे तो तुम्हारा भला भी होगा, तुम बुरा करो तुम्हारा बुरा भी होगा। ये दुनिया, ये सारी बातें केमिस्ट्री से आती हैं। कर भला तो हो भला, वो वाला कंसेप्ट है। उसने केमिस्ट्री से सीखा है कि ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ रिडक्शन हो जाए और ऑक्सीडेशन ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। केमिस्ट्री में तो पॉसिबल नहीं है। सवाल है क्या ये कॉम्बिनेशन है? दो से जुड़ के एक बनना चाहिए। हां भैया है, ट्रू है, ट्रू 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 है सर, ट्रू है। क्या ये एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक वो जिसमें हमें ऊर्जा, हमें एनर्जी, हमें हीट देनी पड़ती है। क्या हमने हीट दी है? हां, हमने गर्म किया है मामले को, खुद तो गर्म हुआ नहीं है। यस, इट इज एंडोथर्मिक। यस। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? आंसर है, आंसर है हां मुन्ना, हां मुन्ना, हां ये रिडॉक्स है मुन्ना। कैसे है सर? मैं नहीं मानता सर आपकी बात, मुझे प्रूफ कर दीजिए रिडॉक्स कैसे है। अगर मुझे अभी प्रूफ करना पड़ेगा तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? अगर तुम खुद नहीं पहचान पा रहे हो तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? पहचान पा रहे हो शायद आप कि रिडॉक्स कैसे है। और जो बच्चे शानदार बच्चे हैं वो तो ये ऑक्सीजन ऐड बैड करेंगे, उससे चार्ज निकालेंगे, चार्ज निकाल के उड़ा देंगे वो। पर चार्ज किसको बताना मत, आप छुपा कर जेब में। मैडम पूछे कैसे निकाला, मैं बस तुक्का मार दिया। कैसे निकाला? मैग्नीशियम अकेला है, एलिमेंटल फॉर्म में है, चार्ज 0 होगा। अकेला मतलब एलिमेंट के फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन अकेला है, दोनों ऑक्सीजन के आइटम है, एलिमेंटल फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, सेम एलिमेंट है, 0 चार्ज। हाँ सब बढ़िया। हाँ सर। अब आ जाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब -2 चार्ज, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा। अब देखो ध्यान से, अरे भाई क्या कर दिया सर आपने, ऑक्सीजन 0 से गया -2 पे। सर 0 से गया -2, चार्ज कम नहीं हुआ? हाँ कम हुआ। क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो गया रे, रिडक्शन हो गया। O2 गैस अंडरगोस रिडक्शन, लिख लो O2 गैस अंडरगोस रिडक्शन। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, पहचान लोगे इंग्लिश को, इंग्लिश तो आती होगी। और यहां देखो मैग्नीशियम 0 पे था, कहां गया? +2 पे। 0 से 2 क्या होता है? +2 क्या होता है सर? बढ़ जाना, बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन हो गया रे। रिडॉक्स है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज सीख लो बेटा, क्लास 9th में चार्ज सिखाते हैं, सीख लो। एनसीईआरटी में गिवन है चार्ज के टेबल पूरा, क्लास 9th की एनसीईआरटी में गिवन है पूरा। सल्फेट, अमोनिएट, सबका चार्ज गिवन है। क्यों नहीं पढ़ा आपने, बताओ मुझे। हाँ कहां पढ़े थे 9th क्लास में आप लोग? फिर भी बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे बता रहा हूं, कुछ कुछ जो मेरे सामने आता रहेगा बताते रहूंगा, ठीक है? और आपको भूलना नहीं है फिर। गुड। चलिए टीना बेटा यहां ध्यान दे लो, वरना कोई फायदा नहीं पढ़ने का, क्योंकि जो बता रहा हूं आपका वहां ध्यान नहीं है, आपका कहीं और ही ध्यान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कर लोगे सवाल बेटा ऐसे यहां तक? कर लोगे? सब आसान है, बोलो कर लोगे? अरे स्कूल में कुछ, स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ते नहीं होगे यार, वो तो मैं किसको बोलूं। हाँ आपकी गलती बोलूंगा मैं तो। भाई आपके पास एनसीईआरटी है ना, उसमें सारी बातें दी हुई हैं, आप वो पढ़ते नहीं हो, आप भागते हो कुंजी की तरफ। कोई कुंजी मिल जाए मुझे, कोई रफ कोई गाइड मिल जाए मुझे, आप भागते हो कोचिंग की तरफ, कहीं कोचिंग में टाइम पास कर लूं मैं।
आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो ना, दिक्कत ही है ये, आप नहीं कर रहे हो एनसीईआरटी, आप बाकी सब कुछ कर रहे हो, पूरा टाइम पास होका हो रहा है, इसलिए आपके बेसिक कमजोर रह जाते हैं। लेकिन 10th में बेटा बेसिक आपका कमजोर नहीं होने चाहिए, 10th क्लास में आपका बेसिक बढ़िया होना चाहिए। नहीं है तो और मेहनत कीजिए बेटा, पर हो जाएगा, ठीक है। पर मैं ये नहीं कर सकता कि बहुत आसान पढ़ा दूं, कि बहुत आसान पढ़ा दीजिए, नहीं। बहुत आसान क्या होता है भाई, पूरी बात तो बतानी पड़ेगी। इसमें 2-3 बातें और बची हैं। कौन सी बातें बच गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये बात लिख लो और मुझे याद दिलाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये बात लिख लीजिए, मुझे याद दिलाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसका, कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज वहां पे आएगा ये आपके सामने। अभी बस एग्जांपल नोट कर लीजिए आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। एजेंट क्या होता है? एजेंट क्या होता है? एलआईसी एजेंट, बीमा एजेंट। कोई आएगा आपकी एलआईसी खुलवा देगा। हेल्थ एजेंट, हेल्थ का इंश्योरेंस करवा देगा आपका। एजेंट क्या होता है? जो करवा के दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपका ऑक्सीडेशन कर दे। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपको रिड्यूस कर दे। ओके, पहचान लूंगा सर मैं तो, कैसे पहचानेगा? इसमें दिखा पहचान के मुझे, इस सेक्शन में। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सर ऑक्सीजन ना होता ना तो इसके पास कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन है तो ये है। ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ नहीं आया सर? और मैग्नीशियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। समझ नहीं आया सर, मुझे पता नहीं आया, समझ नहीं आया सर। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। जिसका रिडक्शन होता है ना, जिसका, किसका हो रहा है रिडक्शन? सर ऑक्सीजन का, O2 गैस का रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका मैं करूंगा ऑक्सीडेशन और मैं खुद मारा जाऊंगा, रिड्यूस हो जाऊंगा। मैं हूं रिड्यूसिंग एजेंट, आपको रिड्यूस कर दूंगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। ये देख लीजिए, ये क्या है? ये खुद क्या हो रहा है सर? ये खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज। मैग्नीशियम खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो पड़ोसी का ऑक्सीजन का क्या कर देगा? रिड्यूसिंग कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे निकालते हैं। हालांकि इसको मैं डिटेल में कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मुझे उस टाइम याद दिला दीजिएगा, नोट कर लीजिए। उस टाइम मुझे याद दिलाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर मुझे याद दिलाएगा इस बात को। पर अभी आपको आइडिया मिल गया कि कैसे निकाल रहे हैं। यस, चल जाएगा। शिवानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, बर्निंग नहीं कर रहे हैं। मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं बेटा, MgO को था ना बर्न करने, वो तो बना रहे हैं। मैग्नीशियम को बर्न करके MgO बनता है। MgO क्यों बर्न करोगे? वो तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो तो उल्टा करेंगे तब होगा ना डिकम्पोजिशन। अगर यहां एंडोथर्मिक है तो उल्टा करेंगे तो एक्सो हो जाएगा, वो तो सबको पता है, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक, सीधा आएगा बेटा एग्जाम में। अब्दुल, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा लिखा हुआ आएगा। पहला काम बोलेगा बैलेंस करो, कर दोगे बैलेंस्ड? कर दूंगा। दूसरा काम रिडॉक्स है कि नहीं? हाँ है। तीसरा काम शो कीजिए, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है। 3 काम करवाएगा आपसे एग्जाम में वो। बैलेंस कीजिए, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन शो कीजिए, और इस तरीके से। डेफिनेशन कुछ है ही नहीं, सिंपल डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। खत्म। देखिए यहां तक आई थिंक क्लियर बेटा। चलिए चलिए ठीक है। यस, अब आ जाइए कोरोजन। बस चैप्टर खत्म होने वाला आपका। चलिए चैप्टर खत्म हो गया आपका ऑलमोस्ट। कोरोजन क्या होता है? ये रहा एनसीईआरटी में गिवन है कोरोजन के बारे में कुछ बातें गिवन है एनसीईआरटी में, बहुत आसान है। जो बातें गिवन है एनसीईआरटी में एज इट इज आपको याद कर लेनी है, ठीक है। You must have observed that iron articles are shiny
when new but get coated with reddish powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. लोहे को जंग लग जाना बोलते हैं rusting. Some other metals also get tarnished in this manner. इस प्रकार से corrosion क्या होता है बेटा? कोई भी मेटल है मान लीजिए, तो मेटल रखे रखे क्या करता है, हवा के प्रेजेंस के अंदर एक्सपोज हो जाता है, रिएक्शन कर बैठता है. अगर लोहा होगा तो रस्टिंग बोल देंगे, कोई और एलिमेंट होगा तो कोरोजन बोल देंगे. सिंपली अपने पास कोरोजन बोल देंगे अपने पास. तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन. The black coating on silver and the green coating on copper are examples of corrosion. और corrosion की वजह से हमारा लोहा जंग खाता है, इसलिए हमारे ब्रिजेस और बाकी चीजें जो लोहे की चीजें, रेलवे ट्रैक्स, वो सब खराब हो जाते हैं समय समय के साथ, हवा पानी की प्रेजेंस के अंदर. You will learn more about corrosion in chapter number 3. मैंने कहा ना, अभी तो आपको यही नहीं पता कि मेटल क्या होता है, अभी तो आपको अच्छे से ये भी नहीं पता कि मेटल्स क्या होते हैं. सही बात है सर. तो कोरोजन को इसलिए इस चैप्टर में सिर्फ नाम दे रखा आपका. चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा ना, बिकॉज अभी आपको नहीं पता कि मेटल क्या होता है. तो ये बात मैं भी जानता हूं, आपको नहीं पता मेटल नॉन मेटल अच्छे से क्या होता है, आपको उतना आइडिया नहीं है. अभी हो सकता है आइडिया हो भी, आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए, नहीं तो चैप्टर नंबर 3 है जहां ये सब बातें बताई जाएंगी. इसने खुद ही बोल दिया कि इन सारी बातों का आप चैप्टर नंबर 3 में याद करेंगे, पढ़ेंगे. यहां आप सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे. एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने आपका, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से पिक किया है, वहीं से. रिएक्शन कैसे होती है, कोरोजन में रिएक्शन भी होती है, यहां सब होता है. कब देखेंगे, यहां देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जहां देखना है वहां देखेंगे. चैप्टर नंबर 3. अभी आपको मेटल्स नहीं पता, एसिड्स आपको नहीं पता, बेस आपको नहीं पता. मैंने स्कूल में पढ़ लिया है, तो तुमने स्कूल में पढ़ लिया होगा, तो मैं पढ़ा हूं तब देख लीजिएगा. ठीक है बेटा. हाँ बेटा, आंशिक वही तो बताओ बेटा. अभी आपको ये नहीं पता कि एसिड क्या होता है, एसिड बेस आपका अगला चैप्टर है, तो इसलिए बता रहा हूं. इसको पढ़ने के लिए आपको एसिड बेस की अच्छी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए बस बेसिक बात लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर. आप समझो एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक बेसिक बातों को कर देता है पहले, और बाद के चैप्टर्स में उनको डिटेल में लेके आते हैं. जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस भी आपका आगे आएगा, वो उसके लिए भी आपको एसिड बेस की नॉलेज होनी चाहिए. तो इसलिए जितना फिलहाल एनसीईआरटी में गिवन है, कम से कम एनसीईआरटी में जो गिवन है वो मत छोड़िए, एक्स्ट्रा जब देखेंगे वहां देख लेंगे. ये तो ठीक है, जंग लग जाना टाइप होता है. एक और टॉपिक गिवन है एनसीईआरटी में, ये सबसे आसान सबसे फर्जी, रेंसिडिटी. इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड उसको बोलते हैं रेंसिडिटी. खाने का ऑक्सीडेशन हो जाना. आप खाना बनाते हो, 3 दिन छोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा खाना आपका. क्या हो गया, उस पे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वैक्टीरिया लग जाएंगे अपने पास. या सुनो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाना, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी. उसमें स्मेल आती है आपको बेसिकली. यस, ठीक है. तो क्या करते हैं बेसिकली, इसलिए हम देखा होगा बेसिकली कि चिप्स के अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है. ये लिखा है अंकल चिप्स, ये अंटी चिप्स, जो भी होता पता नहीं मुझे, आजकल तो आती भी नहीं है शायद, पता नहीं. उसमें आप देखते हो कि उसमें N2 गैस भर देते हैं, उसमें N2 गैस भर देते हैं, और चिप्स थोड़े बहुत होते हैं. आप फोड़ते हो तो हवा बाहर निकल जाती है, चिप्स आप खा लेते हो, पर वो चिप्स भरे होते हैं 6 महीने पहले. सही बात है सर. और 6 महीने तक वो खाना खराब क्यों नहीं होता, बिकॉज आपने N2 गैस भर रखी है. N2 गैस प्रिजर्वेटिव है, वो उस खाने को, उस सब्सटेंस को रेंसिड होने से बचाती है, ऑक्सीडाइज होने से बचाती है. अच्छा, अगर N2 गैस नहीं होती तो चिप्स खराब हो जाते. इसलिए N2 गैस फिल की गई है ताकि उस खाने की, उस चिप्स की रेंसिडिटी रोकी जा सके, उसका ऑक्सीडेशन रोका जा सके. ऑक्सीडेशन होते ही खाना खराब हो जाता है. तो व्हाट इज रेंसिडिटी, इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन. खत्म बात. नाम नया है, वही पुराना पाप है. ऑक्सीडेशन कर दिया खाने का आपने. अरे बोलो भाई, देखो ना क्या लिखा है, सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड
प्रिजर्वेटिव उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट बेटा, ठीक है। हाँ भाई 2-3 चिप्स मिलते हैं मुश्किल से, बस मुश्किल से 2-3 चिप्स ही मिलते हैं, बाकी तो हवा ही होती है। वो हवा क्यों भरते हैं? इसलिए भरते हैं हवा। अब आपका होमवर्क है कंप्लीट एनसीईआरटी बना के लानी है आपको शनिवार को, ठीक है। हम शनिवार को कंप्लीट एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। प्लीज कंप्लीट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बना के आइएगा। चैप्टर हो चुका है खत्म, उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी घर पे एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, क्लास अगर नहीं की है कर लीजिएगा, ठीक है। शनिवार को हम मिलते हैं, ऑन सैटरडे वी विल कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशन एंड डाउट्स। तो मिलते हैं बेटा शनिवार को। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। आपका टाइम भी खत्म हो चुका है।